देखिए, कल एक घटना हुई सरदार शहर के अंदर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमारे यहाँ पे एक L&T करके कंपनी है जो सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर की लाइनें शहर में डाल रही है पिछले 5-6 साल से, और आज तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन शहर परेशान जरूर हो गया है। बड़े बड़े खड्डे हर जगह कर दिए गए हैं, सड़कें खोद दी गई है, और किसी तरह का व्यवस्था जो शहर को देनी चाहिए वो तो मिलना दूर है। आम जनजीवन परेशान हो रखा है, और अब ये है कि जान के लाले पड़ रहे हैं। हमारे पशुधन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनको चोट लग रही है, इंसानों को चोट लगने की पूरी संभावना है। कल बीकानेर रोड पे महाराणा प्रताप स्कूल के सामने एक जो बड़ा खड्डा L&T कंपनी द्वारा किया गया था, उसके अंदर एक गौवंश हमारा गिर गया और पूरी रात उसके अंदर तड़पता रहा। रात को कुत्तों ने भी उसको नोचा। सुबह उसकी हालात ऐसी थी मरणासन कि वो अभी भी संघर्ष जीवन के लिए कर रही है। हमारी मांग ये है प्रशासन के माध्यम से कि ये जो ठेकेदार आए हैं, व्यापारी जो लोग आए हैं बाहर से ठेका लेके, उन पर किसका नियंत्रण है? क्योंकि अगर जनता में से कोई बोलता है तो सीधा कहते हैं कि हम राजकार्य में बाधा का मुकदमा आप पे लगा देंगे, पुलिस थाने की धमकी देते हैं। जनता बोल नहीं पाती। विपक्ष और पक्ष की हास्यास्पद स्थिति मानता हूँ मैं इस स्थिति में कि न तो सत्ता पक्ष की तरफ से इन पे कोई अंकुश लगाया जा रहा है और न विपक्ष की तरफ से कोई आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रशासन से एक उम्मीद है हमारी, लेकिन प्रशासन को भी विगत दिनों में बहुत ज्ञापन अलग अलग संस्थाएं दे चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर जनता को ही सड़कों पर आना पड़ेगा। जो हम नहीं चाहते हैं कि ये एक शांतिप्रिय जनता सरदार शहर की है वो सड़कों पर आके किसी तरह का उग्र आंदोलन करे। लेकिन इस परिस्थिति में हम हमारे बच्चों को, हमारे पशुओं को, हमारे परिवार के सदस्यों को खतरे में नहीं डालना चाहते, और वापस हम एक शांतिपूर्ण आज गुहार लगाने आए हैं कि कृपया शहर को सुरक्षित करें, सुरक्षित करें, सुरक्षित करें। सर, आपकी मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी मुख्य मांग है कि L&T के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सामने लाया जाए और उनके जो दायित्व हैं वो निर्धारित किए जाए, और जो इस प्रकार के खुले खड्डे वगैरह या जो असुरक्षित माहौल छोड़ देते हैं उनको तुरंत प्रभाव से उनको सुरक्षित माहौल में लाया जाए ताकि आमजन सुरक्षित रहे। सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम तो L&T कंपनी से कम 12 महीने से जूझ रहे हैं, और जब उसके विरोध में होते हैं तो पुलिस थाने जाते हैं, हमको राजकार्य में बाधित होने का मुकदमा लगाने की बात करते हैं। परसों रात को एक खड्डा खुला पड़ा था जो कि लगभग 1.5 महीने से खुला पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कल या परसों खोदा गया, 1.5 महीने से खड्डा खुला पड़ा है, और भी खड्डे खुले पड़े हैं। तो एक गाय है उसमें परसों रात को गिरी, जिसको पूरी रात आवारा कुत्तों ने पूरी रात उस गाय को नोचा है, और उस गाय की एक मरणासन स्थिति है जिसका हम इलाज करवा रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसा ही है कि वो गाय प्राण त्यागेगी। तो इन्होंने मतलब L&T कंपनी वालों ने एकदम गुंडागर्दी कर रखी है शहर में। देखिए, पिछले 2 साल से ये स्थिति चल रही है शहर की। शहर में जगह जगह गड्ढे खोद देते हैं। एक गली में खोद दिया, उसको पूरा नहीं किया, दूसरी गली में चले जाते हैं। अब तो हालत ये है कि मेन रोड पे यही हालत हो रखी है। जो बीकानेर रोड है वो हाईवे की तरह है, और मतलब वहाँ पे आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो पशुओं की वैसे ही हालत ख़राब रहती है। तो कल जो गौ माता के साथ घटना हुई है उसमें L&T पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने रात को उस खड्डे को बूर भी दिया है, उनको पूरा मिट्टी डाल दी उस पर, जैसे ऐसा लगता है कि वहाँ खड्डा था ही नहीं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मतलब आप ये मान के चलो कि रात को ये गाय पूरी रात तड़पती रही है और कुत्तों ने नोचा है उसको। और साथ में मतलब L&T के फ़ोन किया किसी ने तो उनका कोई जवाब नहीं है, थानेदार ने भी फ़ोन किया तो उनका कोई जवाब नहीं है। अब हम थाने ही जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो बाद में विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा दल, संपूर्ण गौरक्षक जो संस्थाएं हैं वो मिलकर आंदोलन करेंगी, और इसकी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन पर होगी। L&T तो देखिए अपनी जाति कर ही रही है, साथ में साथ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों तरफ से कोई ध्यान नहीं, पक्ष विपक्ष कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो प्रशासन तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। माता एक खड्डे में गिरी है और वो मरणासन है, इसके लिए जिम्मेदार जो भी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और शहर को बताया जाए कि फला अधिकारी इस काम के लिए जिम्मेदार है। क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? या क्या शहर ऐसे ही मरणासन रहेगा, रोज खड्डों में पड़ता रहेगा? इसकी जवाबदारी हमें चाहिए। उसके लिए आज पूरे नगर के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं, और SDM महोदय के माध्यम से इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें कि क्या L&T ऐसी निरंकुश होकर काम करती रहेगी। क्योंकि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद अगर प्रशासन भी उन पर पकड़ नहीं बना पा रहा है तो क्या फ़ायदा इस प्रशासन का? क्या फिर जनता सड़कों पे आ जाए? आप यही चाहते हैं? क्या जनता निरंकुश हो जाए? नहीं, जनता अनुशासित रहना चाहती है, लेकिन शासन अपना काम करे और जनता को सुरक्षित रखे, पशुधन को रखे। जनता इस माध्यम से प्रशासन को आगाह कर देना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ। 2 या 3 वर्ष हो गए, ऐसे नित्य प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। कभी कोई आदमी, कभी कोई मोटरसाइकिल, कभी कोई पशु, कभी कोई वृद्धजन। दिन प्रतिदिन कई आदमियों ने अपने प्राण खो दिए।
लेकिन वो बेचारे जानते नहीं है, उनके परिवार वाले, तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में नहीं दिया। अब बात यह, अगर ऐसा होता रहा और इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद के